नमस्कार दोस्तों। अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में दारोगा आकाश यादव की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद एक तरफ उनके परिवार, साथी, पुलिसकर्मियों और परिचितों के बीच शोक का माहौल है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि कार में सवार पुलिसकर्मियों ने शराब पी रखी थी, कार की रफ्तार काफी तेज थी और इसी वजह से कार अनियंत्रित होकर ट्राले में जा घुसी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बातों की पुष्टि किस आधार पर की जा रही है। सड़क हादसे की असली वजह क्या थी, वाहन की रफ्तार कितनी थी, चालक की स्थिति कैसी थी, या दुर्घटना किन किन परिस्थितियों में हुई, इन सभी सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकता है। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई टिप्पणी अपने आप में जांच की रिपोर्ट नहीं बन जाती। अब जरा इस घटना को दूसरे नजरिए से समझते हैं। मान लीजिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाला व्यक्ति आपका अपना भाई होता, आपका बेटा होता, आपका पति होता या परिवार का कोई बेहद करीबी सदस्य होता। उस समय आपका परिवार पहले से ही अपने किसी प्रियजन को खोने के सदमे में होता और उसी दौरान सोशल मीडिया पर लोग बिना पूरी जानकारी के तरह तरह के आरोप लगाते, टिप्पणियां करते। कोई कहता कि उसने शराब पी रखी थी, कोई कहता कि गाड़ी बहुत तेजी से चला रहा था और कोई दुर्घटना के लिए मृत व्यक्ति को ही जिम्मेदार ठहराने लगता। उस समय आपको कैसा लगता? क्या उस परिवार का दर्द कम हो जाता? शायद नहीं, बल्कि ऐसे शब्द उस परिवार के जख्म को और गहरा कर देते। हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसी हादसे की वजह पर सवाल नहीं उठना चाहिए, सवाल जरूर उठना चाहिए। अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जांच जरूर होना चाहिए। अगर वाहन की गति हादसे की वजह बनी तो जांच में यह भी सामने आना चाहिए। अगर किसी और कारण से दुर्घटना हुई तो वह भी स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन इन सवालों का जवाब जांच के माध्यम से सामने आना चाहिए, सोशल मीडिया की अटकलों से नहीं। किसी की मृत्यु के बाद सबसे पहले हमें इंसानियत को याद रखना चाहिए। एक परिवार ने अपना सदस्य खोया है, एक मां ने अपना बेटा खोया हो सकता है, एक पत्नी ने अपना जीवन साथी खोया हो सकता है और एक बच्चे ने अपना पिता खोया हो सकता है। ऐसे समय में हमारी एक छोटी सी टिप्पणी किसी बहुत बड़ा मानसिक आघात बन सकती है। सोशल मीडिया ने हमें अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, आजादी दिया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी दिया है। हमें यह समझना होगा कि हर वायरल कमेंट सच नहीं होता और हर दावा प्रमाणित तथ्य नहीं होता। इसलिए अगर किसी हादसे की जांच चल रही है तो हमें जांच के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। दारोगा आकाश यादव की मौत के मामले में भी यही स्थिति होना चाहिए। जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें तथ्यों के रूप में ही रखा जाना चाहिए। जो बातें जांच के दायरे में हैं उन्हें जांच का विषय माना जाना चाहिए और जिन बातों की पुष्टि नहीं हुई है उन्हें सच की तरह आगे बढ़ाना कतई उचित नहीं है। क्योंकि किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत सिर्फ एक खबर नहीं होती, उसके पीछे एक पूरा परिवार होता है, कई रिश्ते होते हैं, कई सपने होते हैं और उन सपनों का अचानक खत्म हो जाना किसी भी परिवार के लिए बेहद कठिन होता है, बेहद दुखदाई होता है। इसलिए मेरा आपसे इतना कहना है कि आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, जांच की मांग कीजिए, लेकिन किसी की मौत के बाद शब्दों की मर्यादा और संवेदनशीलता को मत भूलिए। क्योंकि आज हम किसी दूसरे के परिवार के दर्द पर टिप्पणी कर रहे हैं, कल ऐसी ही परिस्थिति हमारे सामने भी आ सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ लिखने या शेयर करने से पहले बस एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, अगर यही हादसा मेरे परिवार के साथ हुआ होता तो क्या मैं चाहता कि लोग अपने बारे में बिना पुष्टि के ऐसी बातें करें, ऐसी बातें लिखें?
अगर जवाब नहीं है तो शायद हमें दूसरे के लिए भी वही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए जिसकी उम्मीद हम अपने लिए करते हैं। आकाश यादव की मौत के कारणों की सच्चाई जांच से सामने आएगी। तब तक अफवाहों से बचिए, अपुष्ट बातों को आगे बढ़ाने से बचिए और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।